हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 साइंस स्ट्रीम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है 17 वाला क्वेश्चन, वो क्या लिखा है कि इफ़ ए इज़ दिस और बी इज़ दिस, ऐसा समझ लीजिए आप, देन शो दैट कि ए स्क्वायर बी होता है और बी स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पे पहले समझिए क्वेश्चन को कि अगर ए ये है तो ए का स्क्वायर अगर आप करते हो, मतलब आप अगर ए को इतना लेते हो, जैसे सॉल्यूशन में ऐसा बोलूँ कि सपोज हम ए लिखते हैं कि ए जो है वो है आपका -1 प्लस √3i/2, और इस ए को अगर आप स्क्वायर करते हो तो उनका बोलने का मतलब है कि उसका वैल्यू बी आता है, और वो आप शो करिए। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे जब स्क्वायरिंग करोगे, क्योंकि जब स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो स्क्वायर यहाँ पे भी आने वाला है, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ द साइड आएगा। तो यहाँ वाले को जब आप सिंप्लीफाई करते करते आओगे तो हो सकता है कि, या होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि इसका जो भी सोल्यूशन है सॉल्व करते करते ये बन जाएगा, क्योंकि इसी को बी बोलते हैं, और उन्होंने बोला कि ए स्क्वायर और बी इक्वल है। और उसी तरह फिर से उन लोगों ने क्या बोला कि जब आप बी लोगे और बी का स्क्वायर करोगे तो उसको सॉल्व करते करते वो आपको ए जैसा मिलेगा। तो चलिए एक हम सॉल्व करते हैं तो आपको दूसरा समझ में आ ही जाएगा। तो हमने ए ले लिया, अब स्क्वायरिंग करना है आपको, तो आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट स्क्वायर लिख दीजिए वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर चाहिए आपको, तो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -1 प्लस √3i/2, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो, ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो इसके साथ होने का मतलब है, इसके साथ होने का मतलब है कि ये प्लस है, और इसके इस तरफ एक नंबर है, और इसके ये साइड में एक नंबर, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये ए हो जा रहा है और ये बी हो जा रहा है ऊपर स्क्वायर। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, जिसका सोल्यूशन आप जानते हो, मैंने बार बार बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नया है तो उसको समझ में आ जाएगा। और फिर जब वो स्क्वायर इसके साथ आप यूज़ करोगे तो 2 का स्क्वायर सिर्फ 4 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपांड करते हैं, तो पहला है कि ए स्क्वायर आना चाहिए, और ए आपके लिए -1 है, तो ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी, बी क्या है √3i, और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब √3i का स्क्वायर, √3i का स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो लिखते हैं अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 2, 2 इंटू √3i, 2√3i, फिर प्लस √3 का स्क्वायर आपको दे देगा 3, और i का स्क्वायर आपको दे देगा -1, आप ऐसा लिख सकते हो, और नीचे क्या रहेगा 4 रहेगा। फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये जो 1 है सेम रहेगा, फिर -2√3i ये भी सेम रहेगा, -2√3i, फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 1 3, और द होल डिवाइडेड बाय 4। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा, ये +1 है और ये -3 है, तो प्लस और माइनस माइनस होएगा, तो 1 - 3 आपको दे देगा -2, और ये बचता है -2√3i और अपॉन 4। और अब यहाँ पे आप कॉमन निकाल सकते हो, देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप 2 कॉमन निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से 2 अगर निकल गया तो माइनस और 1 बचेगा, तो -1, और इसमें से 2 अगर निकल गया तो √3i, और फिर अपॉन ये 4, और यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2, 2 2 4, तो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है आपको -1 माइनस √3i अपॉन 2, और ये चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बी के प्लेस पे -1 माइनस √3i अपॉन 2, तो हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू बी। तो आपका ये पहला पार्ट फिनिश हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए स्क्वायर जो है वो बी के इक्वल में है। अब आपको क्या करना है, बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए लिखना है, तो सेम चीज़ रहेगा, सिर्फ आपको बी से शुरू करना है। चलिए वो भी कर लेते हैं। तो बी क्या लिखा है, बी लिखा है -1 माइनस √3i अपॉन 2, और आपको करना है बी स्क्वायर, तो लिखेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2 द होल स्क्वायर, और इसको हम करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे रहेगा, मतलब बी स्क्वायर को छोड़ देते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, यहाँ पे रहेगा -1 का मतलब a स्क्वायर, फिर -2ab, और फिर
प्लस बी स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर आपको मिल जाता है 4। फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू √3i, तो 2√3i प्लस √3 का स्क्वायर आपको 3 मिल जाएगा, i का स्क्वायर आपको दे देगा -1, और नीचे आ जाएगा 4। फिर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 2√3i, मतलब ये सेम रहेगा, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3, फिर अपॉन 4, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, प्लस और माइनस में है, +1 और -3 जो आपको देगा -2, और फिर यहाँ पे प्लस 2√3i अपॉन 4, और 2 आपको कॉमन निकालना है। तो अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस √3i बचेगा, और नीचे 4 है, फिर 2 1 2, 2 2 4, तो जो बचता है वो -1 प्लस √3i अपॉन 2 हो रहा है। और ये चीज़ आप देख रहे हो कि a है, तो हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू a, तो विच इज़ इक्वल टू a। हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमने ये प्रूव किया कि बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर वो आपको a के इक्वल में हो रहा है, तो इसी तरह आपको प्रूव करना है। तो ये आपका फिनिश हो रहा है। चलिए 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ़ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी द होल क्यूब, तो शो दैट कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू दिस मच। चलिए हो जाएगा। आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आगे भी आने वाला है दूसरी वीडियो में जो सेम इसी के जैसा रहेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी सॉल्व कर लिए, फिर वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम सॉल्व करेंगे वीडियो में, पर आप अगर खुद से ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसको गिवन अजूम करके फिर आपको इसी को पूरा इधर उधर करके आपको इस तरह बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन है वो लिखते हैं कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी द होल क्यूब। इसमें देखिए इसको आप कुछ मत करिए, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये आप इस फॉर्मूले से एक्सपांड करोगे, a प्लस बी द होल क्यूब। इसका सोल्यूशन आप जानते भी हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। तो सिंपल है, a क्यूब इस तरफ, b क्यूब उस तरफ है, 3ab है, पहली बार में इसके साथ स्क्वायर है, सेकेंड टाइम इसके साथ स्क्वायर है, तो इसको हम वही करेंगे। तो a के प्लेस पे प्लस के इस तरफ जो है वो a है, तो प्लस के इस तरफ a है, और प्लस के इस तरफ जो रहेगा वो b रहेगा, तो प्लस के इस तरफ i b है, तो ये पूरा का पूरा b रहेगा। तो चलिए इसको एक्सपांड करते हैं ये फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब है तो आपका a यहाँ पे भी सेम है, तो a क्यूब ही रहेगा, फिर प्लस, तो प्लस लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से, तो a के प्लेस पे a ही है तो a स्क्वायर रहेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, b के प्लेस पे आई बी है तो उसको आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे या बी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस लिखेंगे, प्लस हो जा रहा है, 3 लिखते हैं, इंटू a बोला है तो a है, और इंटू बी स्क्वायर है तो b के प्लेस पे आई बी है तो आई बी का स्क्वायर हो जाएगा, आई बी का स्क्वायर, और फिर प्लस b क्यूब है तो आई बी का क्यूब हो जाएगा, आई बी का क्यूब। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है और इसको इस तरह लाना है। चलिए देखेंगे किस तरह होता है ये। तो विच इज़ इक्वल टू a क्यूब सेम लिखते हैं, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, तो हम ऐसा लिखेंगे 3a स्क्वायर b और i को लास्ट में लिख देते हैं, बाकी कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। यहाँ पे आपको समझना है कि ये प्लस रहेगा, 3 रहेगा, a रहेगा, ये स्क्वायर b के साथ भी है, ये स्क्वायर i के साथ भी है, तो b स्क्वायर के साथ रहेगा तो इस तरह रहेगा, और i के साथ जब स्क्वायर रहेगा तो वो -1 आप लिख सकते हो उसके प्लेस पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस रहेगा, ये b के साथ, ये क्यूब दोनों के साथ है, तो b के साथ अगर क्यूब देखोगे तो b क्यूब हो जाएगा। i का क्यूब अगर आप देखते हो तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, इन तीनों को मिलाएंगे तो आई क्यूब बन जाता है, और क्यूब है यहाँ पे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब ये जो a क्यूब है ये सेम रहेगा, प्लस 3a स्क्वायर b आई ये भी सेम रहेगा, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, और फिर प्लस b क्यूब, और आई स्क्वायर के प्लेस पे हम -1 लिखते हैं, और ये आई रहेगा। फिर आगे हम लिखते हैं ये a क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर बी आई माइनस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, b क्यूब आई बच रहा है, b क्यूब इंटू आई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 रियल पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक a क्यूब है और एक -3ab स्क्वायर है, इन दोनों टर्म में आई नहीं है तो ये रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी आई है यहाँ पे भी आई है, तो इमेजिनरी पार्ट को राइट साइड में लिख देते हैं और
रियल को एक तरफ करेंगे और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब देखेंगे तो इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब और माइनस 3ab², ये रियल पार्ट हो गया, और प्लस 3a²bi और माइनस b³ ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और इसमें i दोनों में कॉमन है तो इसको इस तरफ कॉमन लेते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू a³ माइनस 3ab², ये एक हो गया रियल पार्ट, और फिर प्लस यहाँ पे देखिए हम ऐसा करने वाले हैं कि इसका भी i और इसका भी i यहाँ पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3a²b और ये माइनस और b³। तो इसमें से i यहाँ पे है और इसमें से i यहाँ पे है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है देयरफॉर x प्लस yi बोलिए या iy बोलिए, एक ही मतलब रहेगा, तो yi लिख देते हैं, कोई बात नहीं, और इस तरह हो जाएगा। अब हम जब इक्वेट करेंगे और बोलेंगे कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x के साथ ये आ जाएगा, और मतलब x का वैल्यू आपको ये मिल जाएगा और y का वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपको x का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा a² माइनस 3ab², तो x का वैल्यू मिल जाएगा आपको a³ माइनस 3ab² एंड y का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है, y का वैल्यू i छोड़ेंगे यहाँ पे, i छोड़ेंगे यहाँ पे, तो y का वैल्यू आपको मिलता है 3a² माइनस b³, तो माइनस b³। अब इसको आपको इस तरह बनाना है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो x के डिनोमिनेटर में a है और y के डिनोमिनेटर में b है, और दोनों प्लस हुए हैं, और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो एक मिनट बता रहा हूँ, यहाँ पे हम x लिखते हैं और विच इज़ इक्वल टू ये टर्म में और ये टर्म में a आप देख रहे हो दोनों में है, इसमें a³ में 3 बार a है और यहाँ पे a में सिर्फ एक बार a है, तो अगर एक a आप बाहर निकालते हो यहाँ से तो आपको मिलता है a² माइनस 3b²। क्यों? क्योंकि a आपका बाहर आ चुका है, एंड और इसी के साथ ये भी आपको करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, एंड y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आप b कॉमन निकालिए, क्योंकि नीचे b है और इसे a है भी नहीं, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा कॉमन, तो b दोनों में दिखाई दे रहा है बाहर, तो मतलब कॉमन, तो आप b को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 3a² और माइनस ये बच जाएगा b²। तो यहाँ तक हो गया। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो a हमने बाहर निकाला है उसको अगर यहाँ पे लाएंगे तो x के साथ, क्योंकि ये a पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x/a जो है वो आपको मिल जाता है a² माइनस 3b², और उसके बाद एंड यहाँ पे भी सेम करेंगे कि y/b करेंगे, अगर y/b तो ये हो जाता है 3a² माइनस b²। अब आपके पास x/a आ चुका है और आपके पास y/b भी आ चुका है, लेकिन दोनों के बीच में प्लस है, तो अब अगर आप यहाँ पे दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को, तो इनका जो रिजल्ट है, मतलब इनका जो वैल्यू है वो भी प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि देयरफॉर x/a प्लस y/b विच इज़ इक्वल टू आपको मिलेगा फिर ये प्लस ये, तो a² माइनस 3ab² और अपॉन नहीं प्लस रहेगा, तो y/b का वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3a² माइनस b²। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो हम ऐसा लिखते हैं कि a² प्लस 3a², और ये दोनों लाइक टर्म है तो माइनस 3b² और माइनस b², तो ये 1a² है और ये 3a² है, तो 1a² प्लस 3a² आपको दे देगा 4a², माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3b² और माइनस 1b² आपको दे देगा माइनस 4b²। अब इन दोनों में अगर 4 आप कॉमन निकालते हो तो आपको मिलता है a² माइनस b², और हेंस आपका प्रूव्ड हो जा रहा है यहाँ पे देखिए, तो x/a प्लस y/b का जो वैल्यू है आपको ये मिल जाता है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। तो चलिए आपका 18th सम्स यहाँ पे फिनिश होता है। इस वीडियो का लास्ट सम्स देखते हैं 19th सम्स। तो 19th सम्स क्या लिखा है कि इफ़ a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस ib इज इक्वल टू 1 माइनस आई, अगर इतना चीज़ गिवन है तो शो दैट 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ का जो प्रूफ है वो थोड़ा सा अजीब है इसके कंपेयर में, लेकिन अगर तो आप ऐसा कर सकते हो। देखिए कि हमने ऐसे बहुत सारे सम्स किए जहाँ पे नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है उसको आप हटा देते हो, जब आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आई जो इमेजिनरी जो पार्ट होता है वो हट जाता है।
तो हम वही करेंगे कि इसको जो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हटा देंगे और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो ए प्लस बी आई के फॉर्म में लेके आएंगे। या आप ऐसा समझिए कि मैं क्या करूँगा वो आप देखिए। हम फाइनली ये करने वाले हैं कि ए का एक वैल्यू निकालने वाले हैं और एक बी का वैल्यू निकालने वाले हैं इनको सॉल्व करके। और जब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो 5a में आप ए के प्लेस पे ए का वैल्यू लिख देना और -7b में बी के प्लेस पे आप बी का वैल्यू लिख देना और इनको सॉल्व करना आपको मिलेगा 0। मतलब आप ए और बी इससे निकालिए और वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, आपको मिलेगा 0 और वही आपको प्रूव करना। चलिए देखिए आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखते हैं कि a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस आई विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस आई। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कॉन्जुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हो सकता है, लेकिन उससे बेटर यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि अगर ये जो 2 प्लस आई बी है आप इसको इस तरफ भी लेके आओगे तो इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो भी हो सकता है कि आपको ए और बी का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए वही ट्राई करते हैं। तो देयरफॉर a प्लस 3i इज़ इक्वल टू 1 माइनस आई और ये वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया 2 प्लस आई बी। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 आ जाएगा, 1 को b से मल्टीप्लाई करिए प्लस आई बी आ जाएगा। फिर माइनस आई को 2 से मल्टीप्लाई करिए -2i आ जाएगा और माइनस आई को प्लस आई बी से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। आई इंटू आई आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर और ये b आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू ये 2 रहेगा, फिर प्लस आई बी रहेगा, -2i, फिर माइनस और ये -1 हो जाएगा और ये b क्योंकि i का स्क्वायर का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। फिर विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस आई बी -2i, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू बी हो जाएगा तो प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट ये दोनों है और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों है तो साथ में लिखते हैं। तो विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस b, ये हो गया आपका रियल पार्ट और प्लस यहाँ पे अगर i को हम बाहर ले लेते हैं इसमें से भी और इसमें से भी तो यहाँ पे b बचता है और यहाँ पे -2 बचता है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि a प्लस 3i और फिर वही बात होगी कि अब आपको इक्वेट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो a का वैल्यू ये मिल जाएगा और b का वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपको a का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 2 प्लस b। तो हम बोलेंगे कि a इज़ इक्वल टू 2 प्लस बी एंड b का अगर वैल्यू आप देखते हो या b का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू ये हो जाएगा क्योंकि i और i छोड़ा तो b -2 और यहाँ पे 3 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं एंड b -2 विच इज़ इक्वल टू 3 बोलिए, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 विच इज़ इक्वल टू b -2, दोनों भी चलेगा। अब उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लियरली b का वैल्यू आप निकाल सकते हो कि ऐसा बोल सकते हो देयरफॉर b जो है विच इज़ इक्वल टू 3 और ये वहाँ पे गया तो +2 हो जाएगा और देयरफॉर b का वैल्यू आपको मिल जाता है 3 + 2 5। तो आपके पास b का वैल्यू आ चुका है इसमें से। अब आपको a का वैल्यू चाहिए और वो यहाँ पे मिल सकता है क्योंकि b के प्लेस पे आप 5 लिख सकते हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर a इज़ इक्वल्स टू 2 + 5 और विच इज़ इक्वल टू 7। तो a का वैल्यू आपको मिल गया 7 और b का वैल्यू आपको मिल गया 5 और अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे कि देयरफॉर 5a - 7b विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू a के प्लेस पे लिख देंगे 7 और -7 इंटू b है, b के प्लेस पे लिख देते हैं 5। तो देखिए हमने क्या किया, 5a है तो 5 इंटू a तो 5 इंटू 7 लिखा a का प्लेस a का वैल्यू और 7 इंटू b तो b के वैल्यू की जगह पे b के प्लेस पे 5 लिख दिया b का वैल्यू। तो 5 7 से 35 मिलता है और -7 5 से भी 35 मिलता है और विच इज़ इक्वल टू 0। और हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर फाइनली कि 5a - 7b इज़ इक्वल टू 0 और हेंस प्रूव्ड होता है आपका। तो चलिए इस वीडियो में हमको यहीं तक देखना था, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, कोशिश करेंगे आपको जैसे समझ में आएगा उस तरीके से वीडियो को बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।